नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय का पाठ करेंगे। पिछले एपिसोड में हम 11 अध्याय का पाठ किए थे। आज 12 अध्याय का पाठ करेंगे। पहले हम श्लोक का पाठ करते हैं, फिर हिंदी रूपांतर का पाठ करते हैं। श्लोक पढ़ने में जो भी त्रुटि हो, कृष्ण भगवान हमें क्षमा करें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आइए 12 अध्याय का पाठ करते हैं। अथ 12 अध्याय। अर्जुन उवाच। श्लोक संख्या 1। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान उवाच। श्लोक संख्या 2। मय्यावेश्य मनो ये मांग नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। श्लोक संख्या 3-4। ये त्वक्षर मनिदृश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं य कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्लोक संख्या 5। क्लेशोऽधिकतरस्ते सामव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। श्लोक संख्या 6। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। श्लोक संख्या 7। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। श्लोक संख्या 8। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसमें उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्लोक संख्या 9। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। श्लोक संख्या 10। अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि
कुर्वन् सिद्धि मवाप्स्यसि। यदि तू पर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। श्लोक संख्या 11। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्लोक संख्या 12। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाञ्ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग सत्यागात् शान्तिनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। श्लोक संख्या 13-14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर बुद्धियोर मद्भक्त सौ में प्रिय। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। श्लोक संख्या 15। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय हर्षामर्ष भयो द्वेगैर मुक्तो यह शौच में प्रिय। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। श्लोक संख्या 16। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त सो में प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। श्लोक संख्या 17। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स्व में प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। श्लोक संख्या 18। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। श्लोक संख्या 19। तुल्य निंदास्तु तिर्मोर्नि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्ति मान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। श्लोक संख्या 20। ये तु धर्म्यार्मृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धे धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया।
सद्य धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय।